हेलो एवरीवन, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पिछली कक्षा में देख रहे थे, क्या देखे थे? सैन कन्वेंशन देख लिए थे। क्या देख लिए थे? गोलीय दर्पण का सैन कन्वेंशन देख रहे थे। और आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो क्या, हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं? हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दर्पण सूत्र। क्या शुरू करने वाले हैं? दर्पण सूत्र। मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला होता क्या है? मिरर फार्मूला कहेंगे किसको? इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? डिफिनेशन क्या होगा? क्या होगा इसका डिफिनेशन? इसको लिखाते नहीं है, ऐसे बता देते क्या होता है। ऐसा सूत्र जो क्या हो, क्या दिखाता हो? ऐसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के फोकस दूरी के बीच क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। रिलेशन दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। ऐसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में क्या दिखाता हो? रिलेशन दिखाता हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण सूत्र कहेंगे, मिरर फार्मूला कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? मिरर फार्मूला कहेंगे। मिरर फार्मूला होता क्या है? क्या होता है मिरर फार्मूला? 1/, वस्तु की दूरी प्लस 1/, प्रतिबिंब की दूरी बराबर किसके होता है? 1/, फोकस दूरी। किसका फोकस दूरी? दर्पण का फोकस दूरी। यह हमारा होता है। वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं? किससे डिनोट करते हैं? 1/u। वस्तु की दूरी क्या होता है? u से डिनोट करते हैं। प्लस प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? 1/v। किसके बराबर? 1/, फोकस दूरी क्या होता है? f। और f बराबर क्या होता है? f बराबर क्या होता है? 2r। f बराबर क्या होता है? r/2। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा 2/r, या इसको क्या लिख सकते हैं? 2/, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया दर्पण सूत्र। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। वो किसके बराबर होगा? 2/r के। किसके बराबर होगा? 2/r के। तो यही हमारा क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, मिरर फार्मूला होता है। तो इसका हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इसका हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेशन पढ़ेंगे। ये आता कैसे है हम लोग क्या देखेंगे? ये आता कैसे है, ये कैसे आता है देख लेते हैं। किसमें सबसे पहले देख लेंगे हम लोग? अवतल दर्पण में देख लेते हैं। उसके बाद फिर किसमें देख लेंगे? उत्तल दर्पण। यानी कि दोनों में हम लोग क्या पढ़ लेंगे? इसका डेरिवेशन पढ़ लेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण में देख लेते हैं। और पर अवतल दर्पण में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अवतल दर्पण का एक हम लोग को स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से यहां। ठीक, m और m', ये क्या मान लिए हम? दर्पण मान लिए। इसका क्या होगा? कुछ ना कुछ फोकस होगा। यहां पे क्या होगा? ध्रुव हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब इस दर्पण में क्या करते हैं? इसके परावर्तक सतह के तरफ वस्तु को किधर रखेंगे? परावर्तक सतह की तरफ। यहां पे क्या किए? एक वस्तु को रख दिए। वस्तु का नाम क्या दे दिए? ए और बी। ए और बी नाम से क्या किए? इसको डिनोट कर दिए। अब यहां से और यहां की दूरी जो होगा, ये क्या हो जाएगा? ए से पी की दूरी। यहां वस्तु रखा हुआ है किससे? ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु जहां पे रखा हुआ वो दूरी क्या हमारा कहला जाएगा? वही दूरी हमारा u कहलाएगा। ये f जहां पे है, ये दूरी हमारा क्या कहला जाएगा? फोकस दूरी कहला जाएगा। ये c जहां पे है, c से पोल तक की दूरी क्या हमारा हो जाएगा? r हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये वस्तु है, ए भी हमारा वस्तु है। इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या करना है? 2 आपतित किरण डालना है। कहां पे डालना है?
दर्पण पे। कहाँ पे डालना है? दर्पण पे। ये पहला किसके? प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा क्या करते हैं? दूसरा हम लोग डाल देते हैं कहाँ से? सी से। कहाँ से डाल दिए? सी से। सी से गई, परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी? पुनः सी से वापिस हो जाएगी। पुनः सी से वापस हो जाएगी। पुनः सी से वापस हो जाएगी। ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जहां दो परावर्तित किरण क्या होगी? मिलेगी। तो दो परावर्तित किरण कहाँ पे मिलती है? इस बीच में। ठीक। इसको क्या मान लेते हैं? ए डैश बी डैश। ए भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश। ठीक। अब इसको क्या मान लेते हैं? इसको भी एक पॉइंट मान लेते हैं क्यू। और यहां से क्या करते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। किस पे अभिलंब डालते हैं? प्रधान अक्ष पे, जिसको क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। अभिलंब डाले, उसको क्या मान लिए? क्यू मान लिया। प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी, किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या हमारा हो जाएगा? हमारा भी हो जाएगा। पी एफ क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। ए डैश पी क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी। सी पी क्या हो जाएगा? आर मतलब वक्रता त्रिज्या। ए पी क्या हो जाएगा? यू वस्तु की दूरी। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें देखेंगे, पहले दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये वाला। एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं और दूसरा ये ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा हो गया? ए बी सी। ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी। और कौन सा ट्रायंगल? ए डैश बी डैश सी। और कौन सा ट्रायंगल? ए डैश बी डैश सी। अब दोनों को क्या हमको दिखाना है? दोनों को सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए क्या करते हैं? तीनों कोण को आपस में बराबर दिखाना पड़ता है। किसी भी त्रिभुज को सिमिलर दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? तीनों कोण को आपस में, तीनों कोण को क्या करना पड़ता है? आपस में बराबर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? बराबर दिखाना होता है। तो पहला कोण ये किसके बराबर होगा? ए सी बी। कौन? ए सी बी किसके बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसके अपोजिट में ये है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ए डैश सी बी डैश। किससे बराबर हो जाएगा? इसको लिख देंगे किससे? शीर्षाभिमुख कोण। किससे बराबर है ये? शीर्षाभिमुख कोण। दूसरा ये, इस पे क्या है? ये अभिलंब है। और ये भी क्या है? अभिलंब है। तो ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। कौन सा? BCA। कौन सा हो जाएगा? BCA नहीं, BAC। कौन सा? BAC। किसके बराबर हो जाएगा? BA डैश सी के। किसके बराबर? BA डैश सी के। इसको क्या लिखेंगे? समकोण। अब दो कोण किसी भी त्रिभुज का बराबर है तो हम क्या जानते हैं? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? 180 डिग्री। दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो शेष कौन सा बच गया? शेष जो बच गया कौन सा बच गया? कौन सा बच गया? ए डैश बी डैश सी और ए बी सी। कौन सा बच गया? ए बी सी बराबर किस क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश सी। ये शेष जो बच गया, दो कोण बराबर थे, तीसरा कोण क्या है? बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का कोण का माप कितना होता है? तीनों कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा? 180 में से दोनों को घटा देंगे, तीसरा कोण क्या हो जाएगा? दोनों का बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया? तीनों कोण बराबर है तो हमको सिमिलर दिखाने के लिए क्या चाहिए था? तीनों कोण को बराबर दिखाना था। दिखा दिए हम तीनों कोण को बराबर। तीनों कोण को बराबर दिखा दिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों त्रिभुज में क्या किए? दोनों त्रिभुज में दिखा दिए। क्या दिखा दिए? तीनों कोण हमारा क्या है? बराबर है। तीनों कोण क्या हमारा? बराबर है। तीनों कोण बराबर है तो क्या यहां लिख देंगे? त्रिभुज
ए बी सी किसके सिमिलर है? त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। अब सिमिलर तो दिखा दिए, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दो भुजा को हमको क्या दिखाना है? समानुपात। जब कोई भी त्रिभुज क्या है? सिमिलर है, तो उसका भुजा आपस में क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो समानुपाती होता है तो उसको क्या करेंगे? ए बी क्या लिखेंगे? ए बी बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा? तीनों भुजा क्या होगा आपस में? समान। तो ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, तीनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां हमको क्या लेना है? दो भुजा। ये और क्या लेना है? ये लेना है, क्योंकि तीसरा का हमको जरूरत नहीं, इसलिए तीसरा क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जिसका हमको जरूरत है वही लेंगे। ये क्या होगा? वस्तु की ऊंचाई हो गया। ये यहां से यहां क्या हो गया? अगर प्रधान अक्ष पे कोई भी दूरी है, प्रधान अक्ष पे क्या है? कोई भी दूरी है, तो हमको किसका चाहिए? प्रधान अक्ष का चाहिए। मेन क्या हमको लेना है? प्रधान अक्ष का। सारे चीज को सॉल्व करके हम कहां पे आएंगे? यहां से आएंगे पी और ए के बीच में। तो हमको क्या लेना है? ए बी बटे ए डैश बी डैश, उसके बाद ए सी बटे ए सी। ये हो गया। किससे हो गया? ये समानुपाती से। किससे हो गया? समानुपाती से। किसके समानुपाती से? जब दो त्रिभुज क्या है आपस में? सिमिलर है, तो उसका भुजा भी आपस में क्या होगा? समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। तो अब ये हो गया। ठीक, पहला केस तो आ गया। यहां पे पहला क्या हुआ? यहां पे आ गया। अब दूसरा, अब क्या करेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? ये त्रिभुज लेंगे और फिर ये त्रिभुज लेंगे। क्यों लेंगे ये त्रिभुज? ये त्रिभुज ए से ए डैश तक का माप आ गया इसमें। ए से ए डैश तक का खेल खत्म कर दिए। अब ए डैश से लेकर के हमको पी तक का खेल खत्म करना है। ए डैश से लेकर के कहां तक का खेल खत्म करना है? पी तक का खेल खत्म करना है। इसीलिए ये क्या है? ये हमारा सर्कुलर है। सर्कुलर है, इससे ट्रेंगल क्या होता है? नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं? ट्रेंगल बनाने के लिए आप क्या डालेंगे? एक अभिलंब डाले। क्या डाले? एन क्यू अभिलंब डाले। जो किस पे अभिलंब डाले हैं? प्रधान अक्ष पे। अब क्या हो गया हमारा? ये एक त्रिभुज बन गया। और ये भी क्या है? एक हमारा त्रिभुज है। तो अब त्रिभुज किसमें? कौन से त्रिभुज में? किसको देखेंगे? त्रिभुज एन क्यू एफ और त्रिभुज एन क्यू एफ। और किसको देख लेंगे? बी डैश, त्रिभुज बी डैश ए डैश और एफ, इसमें देख लेंगे। सेम चीज हो जाएगा। ये शीर्षाभिमुख कौन से बराबर हो जाएगा? कौन सा? एन एफ क्यू। किसके बराबर होगा? एन एफ क्यू बी एफ ए, बी डैश एफ ए के। ये बराबर हो जाएगा। किससे बराबर हो जाएगा? लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। किससे बराबर हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों क्या है? अभिलंब है। किस पे? प्रधान अक्ष पे। तो ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एन क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? बी डैश ए डैश एफ। किससे? लिख देंगे समकोण से। जब दो कोण क्या है आपस में बराबर हो गया, तो तीसरा हमारा क्या ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। शेष कोण कौन सा बच गया? शेष कोण एफ। शेष कोण कौन बच गया? क्यू एन एफ। किसके बराबर हो जाएगा? ए डैश बी डैश एफ के। तीनों कोण बराबर हो गया। अब क्या हम इसको दिखा सकते हैं? एन क्यू एफ सिमिलर दिखा सकते हैं। किसके? बी डैश ए डैश एफ के। अब इसमें भी क्या कर लेंगे? वही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जब त्रिभुज क्या हमारा दिख गया, क्या सिमिलर दिख गया, तो क्या कर लेंगे? समानुपाती क्या दिखा देंगे? भुजा को, दो भुजा को समानुपाती। तीनों भुजा क्या होगा? आपस में समानुपात होगा। यहां से क्या देख लेंगे? क्यू एन बटे ए डैश बी डैश किसके बराबर है?
क्यू एफ बटे ए डैश एफ के, ये हो गया। अब यहां क्यू एन किसके बराबर है, ये यहां से क्या डाले हैं, समांतर, किसके समांतर डाले हैं, प्रधान अक्ष के, और प्रधान अक्ष पे दोनों का क्या है, शीर्ष बिंदु है, क्या है, शीर्ष है, इसका भी है, और ये भी ए पॉइंट कहाँ है, प्रधान अक्ष पे, और क्यू पॉइंट कहाँ है, प्रधान अक्ष पे, और ये रेखा क्या है, समांतर है इसके शीर्ष से, किसके शीर्ष पर, एन क्यू एन के शीर्ष पे। जो ये दोनों समांतर है तो यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी क्या होगा, समांतर होगा, समान होगा, यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी समान होगा। तो क्यू एन किसके बराबर है हमारा, ए बी के बराबर। तो क्यू एन को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू एफ बाय ए डैश एफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, क्यू एन के। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ गए। दो कोण को हम लोग क्या किए, आपस में दो त्रिभुज को क्या दिखाए, सिमिलर दिखाए, और उसके भुजा को क्या किए, समानुपाती दिखा दिए। भुजा को क्या किए, समानुपाती दिखा दिए। अब यहां ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटे ए डैश एफ। ये क्या हो गया पहला, इसको क्या मान लेते हैं हम, दूसरा मान लेते हैं। अब 1 और 2 से कुछ समझ में आ रहा है, 1 और 2 से ये सेम है, ये सेम है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश बराबर ए सी बाय ए डैश सी बराबर क्यू एफ बाय ए डैश एफ। तो 1 2 से क्या हम लोग दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड की क्या है, बराबर है। तो राइट हैंड दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए सी बाय ए डैश सी बराबर क्यू एफ बाय ए डैश एफ। ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब सब एसी को, एसी देखो, एसी क्या है, यहां से यहां, यहां से यहां है, एसी क्या है, ये दूरी हमारा क्या है, एसी है। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या करते हैं, एसी को क्या लिखेंगे, एसी को पूरा में से इस पूरा को घटाएंगे तो एसी हमारा निकलेगा एपी माइनस सीपी। इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरा में से इस पूरा को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसी निकल जाएगा। तो एसी को क्या लिख सकते हैं, एपी माइनस सीपी बटे ए डैश सी है, ए डैश सी है। अब इसको क्या लिखेंगे, इस पूरा में से इस पूरा को घटाएंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। दिया हुआ है इतना, इसको क्या किस टर्म में हमको लिखना है, इस पूरा में से कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको अगर लिखेंगे तो इससे क्या होगा हमारा, कोई भी ये क्या है, कुछ है यहाँ पे नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहां से यहां मतलब वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब की दूरी को क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, सीपी माइनस ए डैश पी बराबर है किसके, क्यू एफ। अब क्यू एफ कहाँ है, क्यू एफ को अब क्या लिख सकते हैं, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट पहले भी बताए थे कि ये बिंदु क्या होता है, बहुत नज़दीक होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो ये दूरी भी क्या होगा, बहुत कम होगा। इसीलिए क्या मान लेते हैं, एफ क्यू को क्या मान लेते हैं, क्यू पॉइंट बिंदु को क्या मान लेते हैं, पी के बहुत नज़दीक है। क्यू बिंदु को क्या मान लेते हैं, ये पी के बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसीलिए इसको क्या मान लेते हैं, इसको एफ क्यू को क्या मान लेंगे,
पी एफ के बराबर मान लेंगे, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, हल्का सा, जिसको क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या उसको मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो एफ क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी एफ। एफ क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी एफ। और ए डैश एफ, ए डैश एफ, ए डैश एफ ये भी हमारा कोई दूरी नहीं है। अगर इसको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में क्या करेंगे, दर्पण के जितना भी पॉइंट है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या है, ए डैश एफ हमारा कोई दूरी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहां से क्या करेंगे, इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश पी माइनस पी एफ। ए डैश पी हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्या है, एक हमारा टर्म आ गया। हमको किधर लेके बढ़ना है, इधर इस टर्म में लेके बढ़ना है, किसमें, एफ आर और भी और यू के टर्म में। तो यहां से यहां हमारा क्या है, ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये हो गया, इसको माइनस किसके करेंगे, फोकस दूरी से। तो ये हमारा क्या निकल गया, ए डैश एफ। तो इसको क्या लिखेंगे, ए डैश पी माइनस पी एफ। इसको क्या मान लिए हैं, पी एफ बराबर क्यू एफ। क्यों माने हैं क्यू एफ, क्योंकि ये दूरी क्या है, बहुत कम है। ये दूरी क्या है, क्यू और पी के बीच का दूरी क्या है, बहुत कम है। इसका डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, इसीलिए मान लिया। अब ये तो मान लिया, अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें सबका वैल्यू रख दो। इसमें क्या करो, सबका वैल्यू रख दो। एपी, एपी हमारा क्या है, एपी चिन्ह के साथ क्या बताए हैं, चिन्ह साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे। साइन कन्वेंशन में क्या पढ़े थे, वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो एपी क्या हमारा वस्तु की दूरी है, इसको क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे। माइनस सीपी क्या है, सीपी हमारा वक्रता त्रिज्या है, आर है। आर बराबर क्या होता है, 2f। और 2f क्या होता है, अवतल दर्पण में f क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2f बट्टा सीपी। सीपी हमारा क्या है, फिर वक्रता त्रिज्या है। आर, आर हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। आर बराबर क्या लिखते हैं, 2f। इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस 2f। उसके बाद माइनस ए डैश पी क्या है, ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी। ये भी क्या होगा, हमेशा अवतल दर्पण में किधर बना, दर्पण के सामने बना है। क्या होगा, इसको भी माइनस में लेंगे, मतलब माइनस भी बराबर पी एफ क्या है, पी एफ फोकस दूरी, मतलब माइनस एफ। ए डैश पी क्या है, ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी, मतलब माइनस भी, माइनस पी एफ क्या है, फिर पी और एफ फोकस दूरी, मतलब एफ माइनस एफ। चिन्ह के साथ सबको क्या किए, यहां पे वैल्यू हम पुट कर दिए। चिन्ह के साथ क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए टोटल का। अब माइनस यू माइनस प्लस प्लस 2f बट्टे माइनस 2f माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस भी इंटू माइनस यू प्लस यू भी। इसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस 2vf। ठीक, अब इससे करेंगे एफ से, माइनस प्लस माइनस uf प्लस 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 2f स्क्वायर बराबर इसको माइनस एफ इंटू माइनस 2f माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस vf। अब कुछ दोनों साइड में कुछ कैंसिल वाला होने वाला है, 2f स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्या बच गया, u भी माइनस 2vf माइनस uf बराबर माइनस vf। क्या बच गया, माइनस vf। अगर इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके चले आते हैं, इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके चले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा u भी माइनस uf बराबर माइनस vf प्लस 2vf। यहाँ माइनस vf है, यहाँ प्लस 2vf है, तो यहाँ 2 vf है, यहाँ माइनस में 1 vf। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा u भी माइनस uf बराबर माइनस
वी एफ, क्या बच गया हमारा, वी एफ बच गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ यू एफ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग देंगे। क्या देंगे, भाग देंगे दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा, यू भी बाय यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर वी एफ बटे यू भी एफ। अब यहाँ यू भी है, यहाँ यू भी एफ है, तो यू भी और यू भी कट गया। यहाँ यू एफ है, यहाँ यू भी एफ है, तो यू एफ और यू एफ कट गया। यहाँ वी एफ है, यहाँ यू भी एफ है, तो वी एफ और वी एफ कट गया। क्या बच गया हमारा, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। अब क्या करो, इसको इस साइड भेज दो, इसको इस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही हमको लाना था ना, 1/v प्लस 1/, यही लाना था ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको क्या लिख सकते हैं, f को क्या लिख सकते हैं, r/2। क्या लिख सकते हैं, 1/r/2। क्या हो जाएगा 2/r। यही फॉर्मूला हमको लाना था ना। ये क्या हो गया, आ गया। एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से रिवाइज कर लेते। क्या रिवाइज कर लेते, सबसे पहले क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे, उसमें क्या लेंगे, एक वस्तु लेंगे और उसको कहाँ रखेंगे, प्रधान अक्ष पे रखेंगे। कहाँ, अनंत और सी के बीच में कहीं भी रख देंगे। और उसे क्या होगी, एक समांतर आपतित किरण जाएगी, कहाँ पे जाएगी, दर्पण पे पड़ेगी। परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी, एफ से, फोकस से। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा सी से गुजारेंगे। सी से अगर आपतित किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से पुनः लौट जाएगी, सी से ही लौट जाएगी। ये हो गया। ए से पी की दूरी को क्या मानेंगे, वस्तु की दूरी, मतलब यू मानेंगे। सी से पी की दूरी को क्या मानेंगे, वक्रता त्रिज्या आर मानेंगे। ए डैश और पी की दूरी क्या होगा, भी होगा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। एफ और पी की दूरी क्या होगा, हमारा फोकस दूरी हो जाएगा, मतलब फोकस दूरी हो जाएगा। पी और एफ क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी एफ। अब इसमें दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। दोनों को हम क्या दिखा देंगे, सिमिलर दिखा देंगे। किससे, ये कोण हमारा बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, ये दोनों कोण बराबर है किससे, समकोण से। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर दिख गया, तो हम क्या जानते हैं, सिमिलर त्रिभुज का क्या होता है, भुजा आपस में समानुपाती होता है। क्या होता है, भुजा आपस में समानुपाती होता है। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश कर लिए, बराबर किसके हो जाएगा, ए डैश किसके, ये भुजा समानुपात होगा इस भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा किसके बराबर होगा, इसके और इसके और इसके और इसके, तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे दो ठो लिए, ये और ये लिए। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए सी बाय ए सी बटे ए डैश सी डैश। ये दिखा दिए पहला में। दूसरा त्रिभुज कौन ले लेंगे, ये ले लेंगे, एन क्यू एफ और बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों ले लिए। इसको भी समानुपात दिखा देंगे। ये दोनों कौन, शीर्षाभिमुख कोण से, ये 90 और ये 90, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे, ये भी सिमिलर हमारा हो गया। इसका भी क्या दिखा देंगे, समानुपाती भुजा को दिखा देंगे। कौन से भुजा को समानुपाती दिखा दिए, क्यू एन बाय ए डैश बी डैश और क्यू एफ बाय ए डैश एफ। इसको और इसको क्या दिखा दिए, समानुपाती दिखा दिए। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हमारा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमारा समांतर है और दोनों के बीच ये स्थित है, तो दोनों क्या होगा, हमारा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यू एन किसके बराबर होगा, ए बी। तो यहाँ क्यू एन के जगह पे हम क्या ले लिए, ए बी ले लिए, ठीक। क्यू एन के जगह पे क्या ले लिए, ए बी ले लिए। ये पहला और दूसरा से क्या देखते हैं, दोनों का क्या है, बायां भाग, दोनों का बायां भाग बराबर है। तो दोनों का अगर बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी क्या होगा, बराबर होगा। जब बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी क्या होगा, बराबर है। मतलब LHS अगर बराबर है, LHS दोनों का बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या किए, दोनों को बराबर कर दिए। अब दोनों का क्या किए, ये दूरी लिख लिए। क्या, किसके टर्म में लिख लिए, वस्तु की दूरी, फोकस की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इसके टर्म में इसको लिख लिए। AC को क्या लिख लिए, AC यहां से यहां को क्या लिख दिए, वस्तु की दूरी माइनस वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी माइनस
CP लिख लिए। और इसके बाद A डैश C डैश को क्या लिख लिए, A डैश C डैश, इस दूरी को क्या लिख लिए, वक्रता त्रिज्या माइनस प्रतिबिंब की दूरी। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ, इसको इसमें से घटा दिए। ये पूरा लाइन, एक लाइन यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अगर इसको हमको निकालना है क्या करेंगे, इस पूरा में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। अगर ये पूरा है, ये पूरा हमको क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ है हमको 5 सेंटीमीटर। अगर बोलेगा यहाँ से यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से 5 को घटा देंगे, 6 माइनस 5 हमारा क्या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ क्या निकल जाएगा 1 सेंटीमीटर। वही काम किए हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या किए हैं, इस पूरा में से क्या किए हैं, इसको घटा दिए हैं, घटा दिए। उसके बाद PF, PF कहाँ से आ गया, FQ हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या लेना है FQ। FQ के जगह पे PF क्यों लिए हैं, क्योंकि Q और P को क्या दिखाए हैं, बहुत कम नजदीक। क्या है ये Q बिंदु किसके बहुत नजदीक है, P बिंदु के बहुत नजदीक है। क्यों नजदीक है, क्योंकि दर्पण क्या होता है छोटा होता है और उसका फोकस दूरी भी क्या होता है छोटा होगा, फोकस दूरी भी छोटा होगा। और ये पॉइंट जो होगा ये बिल्कुल इसके पास में होगा। Q पॉइंट किसके होगा, P के बिल्कुल पास में होगा, इसीलिए इस दूरी को क्या मान लिए, छोटा मान लिए। और FQ बराबर FP ले लिए, तो QF बराबर क्या ले लिए PF। और A डैश F को A डैश F, और इस दूरी को फिर वही किए, इस पूरा में से इसको घटा दिए, तो ये हमारा निकल गया। ठीक, उसके बाद क्या किया, सबका वैल्यू पुट कर दिए, किसके साथ, साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन नहीं बोलना है। अवतल दर्पण में क्या आता है, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होता है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा निगेटिव होता है, सिर्फ एक केस को छोड़कर। और हमारा वो केस क्या यहाँ पे नहीं है। पहला लास्ट केस क्या था, दर्पण के पीछे बन रहा था प्रतिबिंब, उस केस में क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, दर्पण के सामने, तो यहाँ क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे। और उसके बाद क्या किए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिए। उसके बाद लास्ट में क्या किया हम, हमारा कुछ इस टाइप से आया, क्या आया इस टाइप से। और दोनों तरफ क्या किए, तीनों टर्म U, B और F तीनों से क्या किए, डिवाइड कर दिए, तीनों से क्या किए, डिवाइड कर दिए। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। बस यही था, क्या था, दर्पण सूत्र का डेरिवेशन। किसमें, अवतल दर्पण में था, किसमें, अवतल दर्पण में। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में डेरिवेशन क्या है 10th के सिलेबस में नहीं है। उसे हम समझाने के लिए क्या किए, ये डेरिवेशन बता दिए। तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या किए, देख लिए। तो अब उत्तल दर्पण में रह गया, तो उत्तल दर्पण में भी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में भी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं।